श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाढवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में अब तक हम लोगों ने 3, 4, 18 सूत्र तक सत्संग किया था। तो अब हम लोग 3, 4, 19 सूत्र से आगे सत्संग को बढ़ा रहे हैं। अनुष्ठेयं बादरायणः साम्य श्रुतेः 3, 4, 19। गृहस्थाश्रम बदाश्रमांतरा मय्यानुष्ठेयमिति बादरायण मतं त्रयो धर्मस्कन्धाः इति सर्वाश्रय साम्य श्रुतेः। अनुष्ठेयम गृहस्थ आश्रम की तरह अन्य आश्रमों की अनुष्ठेयता बादरायण भगवान वेदव्यास स्वीकार करते हैं, क्योंकि साम्य श्रुते है। अन्य आश्रमों का भी गार्हस्थ्य आश्रम के साथ श्रुतियों में वर्णन हुआ है। गृहस्थ आश्रम की तरह अन्य आश्रमों की अनुष्ठेयता भगवान बादरायण स्वीकार करते हैं, क्योंकि उपादेय होने के कारण अभिमत गृहस्थ आश्रम के समान ही अन्य आश्रमों का वर्णन श्रुतियों में किया गया है। उक्त श्रुतियों में चारों आश्रमों का समान रूप से अनुवाद है, परंतु अनुवाद भी उसका होता है जो अन्यत्र विहित हो। दूसरी श्रुतियों में जैसे गृहस्थ आश्रम का विधान प्राप्त होता है, उसी प्रकार अन्य आश्रमों का भी उपलब्ध होता है। उसमें कोई अंतर नहीं है। श्रुति में त्रयो धर्मस्कंदाः, धर्म के साधक मार्ग 3 आश्रय है। यहाँ से आरंभ करके ब्रह्मनिष्ठ उपासक के स्तुत्यर्थ रूप से सम्यक प्रतिपादन किया जाना गृहस्थ आश्रम और अन्य वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम के लिए एक समान है। विधिर्वा धारणवत् 3, 4, 20 उपरि ही देवेभ्यो धारयति इत्यप्राप्तत्वेन यथा विधिस्तद्वत् त्रयो धर्मस्कन्धाः इत्यादि वाक्यों में भी विधिर्वा सभी आश्रमों के लिए विधि ही है, किसी भी आश्रम का अनुवाद नहीं है, क्योंकि धारणवत् उपरि देवेभ्यो धारयति इसी अनुवाद रूप वाक्य में भी धारणांश में विधित्व को स्वीकार किया गया है। अतः अभी तक की युक्तियों से ही यही सिद्ध होता है कि विद्या से ही मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। सूत्रस्थ वहाँ शब्द निश्चयार्थक है। गृहस्थ आश्रम से भिन्न आश्रमों के लिए परंपरा प्राप्त आश्रमों का अनुवाद मात्र किया है, उनका विधान नहीं है। ऐसा
कहना ठीक नहीं है। अभी तो सभी आश्रमों का स्तुति सभी आश्रमों का श्रुति से विधान ही समझना चाहिए। जैसे कि अधस्तात् समीदम धारयन अनुद्रवेत ऊपरी ही देवेभ्यो धारयति श्रवश्रु। इस श्रुति में किया गया अनुवाद एक प्रकार से विधि है, उसी प्रकार त्रयो धर्मस्कंधः इस वाक्य में भी विधि मानी जा सकती है। अथ स्तुति मात्राधिकरणम द्विसूत्रीय इस अधिकरण में यह विवेचन किया गया है कि श्रुति उद्गीत आदि के रस तमत्व का विधान करती है। स्तुति मात्र मुपादानादिति चेन्नापूर्वत्वात् 3-4-21 उद्गीतादिषु रसतमत्वादि दृष्टि विदीर्ण संभवति इयमेव जुहुः स्वर्गो लोक आहवनीयः इतिवत् कर्मांगभूतोद गीताद्युपादाय तस्य रसतमत्व वचनम तत्स्तुति मात्र मिति चेन्नई तत् जुहादि विधि वदूद गीतादि विधे रत्र सन्निधानात् रसतमत्वादेश्चाप्राप्तत्वाद रसतमत्वादि दृष्टि विधिरेव उद्गीतादि में रसतमत्व आदि के प्रतिपादक वाक्य स्तुति मात्रम क्रतु के अंगभूत उद्गीत आदि की स्तुति मात्र बताने में तात्पर्य रखते हैं, क्योंकि उपादानात् अष्टमो यदुद्गीत इस श्रुति वचन में उद्गीत का कथन करके उसी वाक्य में रसानम रसतमः परमः पराध्याः इस वाक्य से उसके रसतमत्व परमत्व पराध्यात्व आदि का कथन किया गया है। इति चेत इस तरह से आपका कहना न युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि अपूर्वत्वात् उद्गीतादि का इस वाक्य के अतिरिक्त अन्य किसी वाक्य से विधि प्राप्त न होने के कारण तथा इस वाक्य को स्तुतिपरक मानने पर अन्य वाक्य के द्वारा विधान होना आवश्यक होने के कारण भी उद्गीतादि में उसे रसतम दृष्टि की विधि ही माननी चाहिए। उद्गीत आदि में रसतमत्व आदि की दृष्टि विधि संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह इयमेव जुहुः स्वर्गो लोक आवनीयः यह पृथ्वी ही श्रुवा है तथा स्वर्गलोक आवनीय अग्नि है। इस श्रुति वाक्य में श्रुवा आदि को पृथ्वी आदि के रूप में बदलाने वाले स्रोत वचन प्रशंसा मात्र के प्रतिपादक समझे जाते हैं। उसी तरह कर्मांगभूत उद्गीत आदि को लेकर उसका रसतमत्व प्रतिपादन करने वाला वचन उसकी स्तुति मात्र के लिए है। इस पूर्व पक्ष का मत है। उत्तर पक्ष यह है कि यह आपका कथन उचित नहीं है, क्योंकि जुह आदि की विधि की तरह यहाँ उद्गीतादि विधि का अपने से पूर्व वाक्य से सन्निधान सामीप्य नहीं है। रसतमत्व की विधि अन्य श्रुतियों से अप्राप्त होने के कारण यहाँ अपूर्व विधि ही है। अतः उद्गीत आदि में रसतमत्वादि दृष्टि विधि ही है। भाव शब्दाच्च 3-4-22 उद्गीत मुपासित इति विधि प्रत्ययाच्च
उद्गीत मुपासीत इति विधि प्रत्ययाच्च भाव शब्दात् च। विधि प्रत्यय से युक्त ही क्रियावाची शब्द होते हैं और उपासित इस तरह के विधि वाक्यों से भी वह उपासना का विधान करने वाले ही वाक्य है। केवल अपूर्व होने से ही इसे विधि वाक्य माना जाता है ऐसी बात नहीं है। इस प्रकरण में उद्गीत मुपासित इस तरह उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। इस तरह अत्यंत स्पष्ट विधि सूचक शब्दों का भी प्रयोग है, जैसे उनकी अपूर्व विधि है उसी प्रकार उन उपासनाओं का अपूर्व फल भी बदलाया गया है। विधि प्रत्यय युक्त क्रिया शब्द विधि रूप स्वार्थ का बोधन करता है। अथ पारिप्लवार्थाधिकरणम, द्विसूत्रीय इस अधिकरण में यह विवेचन है कि वेदांतों में कही गई आख्यायिकाएं परिप्लव केवल आख्यान नहीं है, क्योंकि उन आख्यायिकों को विशेषित किया गया है। अतएव ये विद्या का विधान करने के लिए है। कौशितकी उपनिषद में कहा गया है कि प्रतर्दनो हवै दैवोदासीरिन्द्रियस्य प्रियं ध मोपजगाम। कौ 3:1 कौशिकी की उपनिषद। अर्थात प्रसिद्ध दिवोदास का पुत्र दैवोदासी प्रतर्दन नाम का राजा एक बार शूरता के कारण देवताओं के सहायतार्थ आमंत्रित होकर इंद्र के प्रिय धाम स्वर्गलोक को चला गया था। उसी तरह छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि श्वेत केतुर हारुणेय आशा, छांदोग्य उपनिषद 6:1 आरुणी ऋषि के पुत्र सुप्रसिद्ध श्वेत केतु नामक ब्रह्मवेत्ता थे। इस प्रकार की वेदांतों में वर्णित अनेक आख्यायिकाएँ का क्या पारिप्लव नामक शास्त्र कर्म के लिए है अथवा विशेष विद्याओं के प्रतिपादन के लिए है, इसका निर्णय किया जा रहा है। पारिप्लवार्थ इति चेन्न विशेषित्वात् 3:4-23 वेदांतेषु तत्तद् विद्यारंभे धीताः प्रतर्दनो हवै इत्याद्याख्यायिकाः पारिप्लवार्थाः आख्यानानि संसन्ति इति तत्र विनियोगात् इति चेत् न तत्रैव मनुर्वैवशतः इत्याद्व्याख्यानं विशेषितत्वात् तेषामेव तत्र विनियोगः। उपनिषदों में वर्णित सभी आख्यायिकाएं पारिप्लवार्थ आख्यानानि संसन्ति पारिप्लवम संसन्ति, इस तरह बहुविध उपाख्यान पाठ के उपयोगी मात्र है, न कि विद्या के विधान के लिए। इति चेत इस तरह की सोच न उचित नहीं है, क्योंकि विशेषितत्वाद विशेषतः मन्वादि आख्यानों को ही पारिप्लव पाठार्थ कहे जाने के कारण प्रवर्धन विद्यादि की आख्यायिकाएँ विद्या विधि के लिए ही है। वेदांतों की तत्त विद्याओं के आरंभ में कुछ आख्यायिकाएँ पढ़ी गई हैं, जैसे कि
प्रतर्दनो हवई इत्यादि पूर्व पक्षी का कहना है कि प्रख्यानानि समसंति इस श्रुति के अनुसार आख्यायिकाओं का पारिप्लव कर्म में विनियोग होने के कारण वह पारिप्लव के लिए ही वेदांतों में कही गई है। इस तरह पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सूत्रकार कहते हैं न विशेषितत्वात्, अर्थात सभी आख्यायिकाओं का पारिप्लव कर्म के प्रयोग के लिए नहीं होता, क्योंकि तत्त विशेष व्यक्तियों में विनियोग का उल्लेख किया गया है। आख्यानानि समसंति कहकर वहीं पर मनुर्वैवस्वतो नाम, अर्थात विवस्वान के पुत्र मनु नाम के राजा हुए, इस प्रकार के वचनों से मनु आदि की आख्यायिकाएँ उनमें विशेषित की जाती है। अतः उन राजा मनु आदि का ही उन आख्यायिकाओं में उपयोग है, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए सभी वेदांतों में आख्यायिका बोधक श्रुतियों का पारिप्लव कर्म के प्रयोग के लिए नहीं है, अपितु उपासना विधि के लिए है। तथा चैक वाक्य तो पबंधात 3-4-24 विद्या विधि नैक वाक्यत्वाच्च सोरोदित इत्यादिवद विद्यास्तुत्यर्था यताः तथा च तेजो वै घृतम एवं स्वरोदित इत्यादि वाक्यों में जिस तरह एक वाक्यता होती है, उसी तरह याज्ञवल्क्यादि आख्यानों में भी एक वाक्य तो पबंधात आत्मा व अरे द्रष्टव्य इत्यादि विधियों के साथ एक वाक्य तया अन्वय होने के कारण सभी आख्यायिकाएँ पारिप्लवार्थ नहीं होती, किंतु विद्या के विधानार्थ होती हैं। आत्मा व अरे द्रष्टव्य बृहदारण्यकोपनिषद 6:5-6, अर्थात निश्चय ही अंतर्यामी परमात्मा का दर्शन, समानाकार ध्यान करना चाहिए इत्यादि उपासना विधायक विधि वाक्य रूप उपदेश के साथ एक वाक्यता करके अन्वय किए जाने के कारण याज्ञवल्क्य आदि आख्यायिकाएँ विधि के लिए ही है, ऐसा ज्ञात होता है। क्योंकि जैसे कि स्वरोदित यजुर्वेद 1:5-9, अर्थात उस कुमार रुद्र ने रोदन किया इत्यादि कथानक रोदन कर्म विधि के लिए है, पारिप्लव के लिए नहीं है। इसी प्रकार उन कथानकों को पारिप्लव कर्म का अंग न मानकर वहाँ कई हुई विद्याओं का ही अंग मानना उचित है, क्योंकि सन्निकट होने से इन विद्याओं के साथ ही इनका संबंध हो जाता है। पारिप्लवार्थाधिकरण यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन नारायण। अस्मद गुरु जय जय परम गुरु जय जय श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय रामानुज जय जय यतिपति जय जय श्रीधरणीधर फणिपति जय जय षठरिपु जय जय कारिसेनु जय जय श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 रंग 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 हरे 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 देव 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 हरे हरे। जय श्रीमन्नारायण।